आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 अपराजिता। ये एक जीवनी बताई है, जीवनी के बारे में बताया है। अपराजिता का अर्थ होता है जिसे पराजित ना किया जा सके, हराया ना जा सके। ये पूरी कहानी जो है डॉक्टर चंद्रा जो है उनके ऊपर बनी हुई है, उनके जीवनी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो कहते हैं ना शारीरिक दुर्बलता, मतलब अपंग थी वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो ये कमी थी उसको किस तरह से अपना हथियार बनाया। और उसकी उनकी जो हिम्मत थी, उनकी मेहनत थी, उनके पीछे पूरा हाथ था उनकी माँ का, सुब्रमण्यम, टी सुब्रमण्यम। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके जीवन में। अगर वे नहीं होती तो शायद जिस मुकाम तक डॉक्टर चंद्रा पहुंची थी वो उन्हें नहीं मिलता। उनकी माँ ने उनकी जो कमी थी उसको उनका हथियार बना दिया। बचपन से ही वो बहुत तेज बुद्धि की थी, ये उनकी माँ जान गई थी। और जहाँ पे उन्हें उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए था वहां पे वो हमेशा उनके साथ में खड़ी हुई थी। जब उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था तो उन्होंने स्कूल में एडमिशन ना मिलने का एक कारण ये बताया गया था कि कौन कौन है इस बच्ची की व्हील चेयर को लेकर इधर उधर घूमता रहेगा। तब उनकी माँ ने उस स्कूल से लेकर कॉलेज तक में उनकी जो व्हील चेयर है उसको हर एक कक्षा में, हर एक जगह पे वो उसे लेके जाया करती थी। उन्होंने यही कहा कि मैं इसके साथ हमेशा रहूंगी। और देखते ही देखते इतने सारे सफलताएं डॉक्टर चंद्रा ने हासिल की और अंत में जो है उनकी माँ को जो है वीर जननी का पुरस्कार दिया गया। प्रस्तावना। डॉक्टर चंद्रा ने शारीरिक अपंगता के बावजूद वह कर दिखाया जो सर्वांग संपूर्ण अंग वाले भी मुश्किल से कर पाते हैं। उन्होंने वो कर दिखाया था जो पूरे शरीर है ना, जिनमें कोई कमी नहीं होती, वो लोग भी नहीं कर पाते। परिकल्पना। लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता कहकर क्यों संबोधित किया है? लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि अपने शरीर में कमी होने के बाद भी वो हारी नहीं। उन्होंने हर मुश्किल का सामना डट कर किया। ठीक है, कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी कमी को उन्होंने कभी कमी समझा ही नहीं। उद्देश्य। श्रम, साहस, दृढ़ता तथा आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। इस जीवन परिचय से लेखिका जो है यह दूसरों तक उनका उद्देश्य है ये दूसरों तक शिक्षा देना कि हमेशा श्रम, मेहनत और अपने पे आत्मविश्वास रखें और दृढ़ता से हर एक मुश्किल का सामना करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ अपराजिता। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। विलक्षण यानी असाधारण, कि कभी कभी भगवान जो है हमें एक ऐसे असाधारण व्यक्ति से मिला देता है जिसे देखकर लगता है कि हमारे जीवन में जो खाली स्थान है ना, वो बहुत छोटा है। रिक्तता मतलब खालीपन। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने, अंतर्यामी जो कि सब कुछ जानता है अंदर से, है ना, सब कुछ अपने आप ही जान जाता है, हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, मगर हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न, विच्छिन्न का अर्थ होता है अलग, कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है। अभिशप्त है, अभिशाप मिला हुआ, मतलब अभिशाप से ग्रसित, जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंद मुद्रा से झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। आनंद मुद्रा मतलब प्रसन्नता से। यहाँ शुरुआत में हमें लेखिका कह रही हैं कि असाधारण व्यक्ति से वो मिली, व्यक्तित्व वाले इंसान से मिली, तो उन्हें लगा कि उनके जो खालीपन है वो बहुत थोड़ा है।
भगवान जो है हमें अगर कुछ भी कठिनाई दे देता है, मतलब मान लीजिए अगर कोई भी हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो हम ये भगवान पर दोष डाल देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, क्यों, क्या किया, बिगाड़ा था हमने तुम्हारा। तो वही लेखिका कहती है कि एक ऐसी बच्ची से उन्होंने देखी जिसने कि अपने शरीर की कमी के कारण कभी भी भगवान को कोसा नहीं, वो हमेशा मुस्कुराकर एकदम खुशी खुशी उसे जीती रही। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता, दक्षता मतलब कुशलता से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों की सहायता से ही व्हील चेयर पर पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य समय पर उसका यह विचित्र आवागमन, आवागमन यानी आना जाना, देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीनी बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य और सहारा साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। नियति यानी कि भाग्य, देवांगना यानी देवी। मैं चाहती हूँ कि मेरी इन पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी छात्र भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ के साथ चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए परंतु दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा, विच्छिन्न मतलब कटी हुई भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण ली है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण मांस पिंड मात्र है, सदा उत्फुल्ल है। उत्फुल्ल यानी प्रसन्नचित, चेहरे पर विषाद की एक रेखा नहीं। बुद्धि बुद्धि दीप्त आंखों से अदम्य उत्साह, प्रतिफल प्रतीक्षण, भरपूर जीने की उत्कट जिजीविषा और कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। जिजीविषा का अर्थ होता है कि जीने की जो इच्छा होती है ना वो, और उत्कट होती है कि बहुत ज्यादा तीव्र। उत्कट जिजीविषा, जीने की इच्छा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लड़के को देखा था अपनी बहन के यहाँ पे जो इलाहाबाद आया था आईएएस की परीक्षा देने के लिए, लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय वो गिर गया और उसका हाथ नीचे आ गया ट्रेन के, तो एक हाथ कट गया। उस लड़के ने जो है अपने दुख को भुलाने के लिए नशे की दवाइयां ली। उस लड़के को यह दिखाना चाहती है कि अगर वो इसे पढ़े तो यह जाने कि एक तरफ वो था जिसने एक हाथ जाने पर ही नशे की दवाइयां लेनी शुरू कर दी, और एक तरफ ये बच्ची थी जिसने की उसका जो निचला धड़ था केवल मांस के लोथड़े के समान था, एकदम निर्जीव, जिसमें कोई जान नहीं हो, लेकिन फिर भी वो उसकी जो जीने की इच्छा है वो बहुत तीव्र थी, बहुत प्रबल थी। मैडम, आप लखनऊ जाते ही मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित
कुछ सामग्री मिल सकेगी। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठगत, कंठगत मतलब कंठ तक, गले तक हो जाते हैं कि जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। बोटी बोटी का अर्थ होता है अंग अंग। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी चेन्नई में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही उसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो। ओ, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। उन्होंने कहा कि जब जन्म के 18वें महीने में जो था, उसकी गर्दन के नीचे का हिस्सा पोलियो ग्रस्त हो गया था। उस लड़की ने जो है अपनी किस्मत को जो है अपने साहस से अंगूठा मतलब चढ़ाते हुए, अंगूठा दिखाते हैं ना चढ़ाते हुए, तो किस्मत को चढ़ाते हुए अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ली। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती है मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना लिया है जिससे मैं पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसकी हाथों की ही पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती थी। परंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका है। पटुता होती है कि उसकी जो आज की एक कुशलता है ना, उसके पीछे कठिन अभ्यास की यातनाप्रद, यातनाप्रद होती है कष्ट, कष्टदायी। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक दो व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पाने की के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को। 25 वर्ष तक हम 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ सन 1976 में, जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम महिला है। जब उसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पश्चाघात हुआ तो गर्दन के नीचे का सर्वांग अचल हो गया। पश्चाघात यानी कि लकवा आ जाना किसी को, तो क्या हुआ, गर्दन के नीचे का जो सर्वांग पूरा हिस्सा था वो अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध, अवरुद्ध यानी एकाएक रुक जाना, रुंधा हुआ हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा, प्रभु इसे उठा लो, इसके जीवन से तो मौत भली। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिला हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। ना हाथों में गति थी, ना पैरों में।
फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक होती है जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं ना, वो सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन इन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव हाड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। अब क्या है, उनकी माँ बता रही है कि कैसे इनके लेखिका को, कि कैसे इसके शरीर ऐसा हो गया, और लोगों ने इसके बारे में कहा कि ये, डॉक्टर ने कहा कि ये कभी नहीं चल पाएगी, केवल गर्दन हिल पाएगी। लेकिन उनकी माँ ने उनके पीछे मेहनत की, हर समय उनके साथ में रहती थी। उन्हें एक ऑर्थोपेडिक के पास ले गई, जहां पर उनका बड़ा ही लंबे समय एक कष्टदायी इलाज चला और फिर जो है उनके शरीर में जान आई। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवा पर बैठ गई थी। बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना देना पड़ा। अब उनकी माँ बताती है कि वो बच्ची जो है, उन्हें ये पता लग चुका था बच्ची में अद्भुत शक्ति है, कि वो बहुत ज्यादा उसकी बुद्धि तेज है। तो जो बेंगलुरु का एक स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल, वहां पर वो उसे दाखिला दिलाना चाहती थी, और उसके दाखिला दिलाने के लिए भी उन्हें बड़ी ही मेहनत करनी पड़ी। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। अब जब वो उस बच्ची को लेकर एडमिशन के लिए लेकर गई, प्रवेश के लिए, तो वहां की मदर ने उन्हें कहा कि पूरी सहानुभूति तो है, लेकिन आप सोचिए कि कौन इस बच्ची को इधर उधर लेकर घूमता रहेगा, है ना। वो क्यों कहा होगा? क्योंकि उन्हें जो है एक अपंग बच्ची को स्कूल में एडमिशन देने में, प्रवेश देने में थोड़ी सी झिझक हो रही थी। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा वे स्वयं कराती रही। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य, साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेडना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हीलचेयर मंगा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन इन जिरा बख्तर में जकड़ी उस हसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा की याद आ गई। शत विशत शरीर में घावों के असंख्य निशान, किंतु आभा मंडित भव्य मुद्रा। भव्य मतलब सुंदर। तो उस बच्ची को देखकर जो है उन्हें राणा सांगा की याद आई, कि राणा सांगा जिस प्रकार इतने घाव होते हुए भी शरीर पर, फिर भी युद्ध भूमि में डटे रहे, और उनके चेहरे पर जो है एक सुंदर से भाव थे, है ना, सुंदर आभा थी। तो ठीक उसी प्रकार वो जो बच्ची थी, वो अपने पूरे काम इस तरह से करती रहती थी कि उसे अपनी कमी कभी कमी लगती ही नहीं थी। मैडम, आप तो लिखती है, मेरी कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में झलक आई। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट खटखट में चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भव्य से मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। अब क्या है, दोनों जो माँ बेटी थी, उन्होंने जो है जर्मन भाषा, मतलब जर्मनी की जो भाषा है उसके अंदर उन्होंने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा पास कर ली।
गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय तथा पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती डॉक्टर चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में लकड़ी की बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मैं अपंग डॉक्टर वर्गीस से सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। अब क्या है, उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, और वो जो है एक डॉक्टर वर्गीस थे जो कि अपंग थे, उनकी जीवनी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया कि मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसरों के शब्दों में हमें यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। अब क्या है, उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे, फिर भी उन्हें मेडिकल में नहीं प्रवेश मिला। वो जबकि बनना चाहती डॉक्टर थी। उन्हें ये कहा गया कि उनका निचला धड़ जो है वो एकदम निर्जीव है, उसमें कोई जान नहीं है, वो किस तरह शल्य चिकित्सा करेंगी। तो इस वजह से जो है उन्हें मेडिकल में नहीं मिला। लेकिन उसके जो प्रोफेसर है वो ये कहते हैं कि जो चिकित्सा को नहीं मिला वह विज्ञान को मिला। कि चिकित्सा क्षेत्र ने जो एक कहते हैं ना, एक बहुत खास इंसान खोया है ना, एक बहुत कह सकते हैं प्रतिभावान इंसान जो खोया, जो चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं हो सके आविष्कार, है ना, जो ख्याति नहीं मिल सकी चिकित्सा के क्षेत्र को, वो ख्याति मिली विज्ञान को। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में है उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार वीर जननी ग्रहण कर रही हैं। अब जो चंद्रा ने अपना पूरा जो एल्बम बना रखा था, उसके सबसे आखिर में उन्होंने अपनी माँ की तस्वीर लगा रखी थी, और वो तस्वीर जो थी वो थी बेंगलुरु, जेसी बेंगलुरु द्वारा उन्हें दी गई एक पुरस्कार जो कि वीर जननी का था, वो ग्रहण करते हुए की। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी, मतलब ये उनका चित्र था ऐसे कि बड़ी बड़ी उनकी उदास सी आंखें थी, नाक के दोनों तरफ उन्होंने लौंगे पहन रखी थी, और जूड़े में एक फूलों की वेणी थी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार अवश्य खोल देता है। अब जो है उनकी माँ ने ये शब्द कहे थे कि भगवान अगर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार अवश्य खोलता है, अर्थात कि भगवान कमी रखता है ना। अगर भगवान हमें कमी देता है तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो हमें एक शक्ति भी देता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। विलक्षण, असाधारण, अंतर्यामी, मन की बात जानने वाला, अभिशप्त, अभिशाप से ग्रस्त, दक्षता, कुशलता, नियति, भाग्य, उत्फुल्ल, अति प्रसन्न, जिजीविषा, जीने की इच्छा, बोटी बोटी, एक एक अंग, यातनाप्रद, कष्टदायी, अवरुद्ध, रुंधा हुआ, भव्य, सुंदर, रिक्तता, खालीपन, विच्छिन्न, अलग, आनंद मुद्रा में, प्रसन्नता पूर्वक, आवागमन, आना जाना, देवांगना, देवी, उत्कट, तीव्र, कंठगत, गले तक पहुंचा हुआ, पटुता, कुशलता, पश्चाघात, लकवा मार जाना, ऑर्थोपेडिक, हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ पे इसके शब्दार्थ पूरे होते हैं।
अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। खैर, आशय स्पष्ट कीजिए। शत विशत शरीर में घावों के असंख्य निशान, किंतु आभा मंडित भव्य मुद्रा। शरीर पर बहुत सारे घाव, लेकिन चेहरे पर चमक के साथ एक सुंदर मुद्रा। दूसरा है, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। चिकित्सा क्षेत्र ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। तो इसमें हम बता सकते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र ने जो प्रतिभाशाली तीसरा है, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार अवश्य खोल देता है। कि ईश्वर कभी भी जो है एक साथ कोई भी सफलता जो है एक साथ सारे सफलता के द्वार बंद नहीं करता है। अगर वो हमें कुछ कमी देता है तो हमें एक शक्ति भी देता है। इसमें आप लिखिए, भगवान कभी भी एक साथ
सफलता के सभी द्वार बंद नहीं करता। सभी द्वार बंद नहीं करता। अगर कोई कमी देता है तो एक शक्ति भी देता है। अगला प्रश्न है किसने किससे और क्यों कहा, लिखिए। पहला है मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। ये किसने कहा था? किसने कहा था ये? चंद्रा ने कहा था। किससे कहा था? लेखिका से कहा था। तो चंद्रा ने कहा लेखिका से, क्योंकि वे उन्हें अपनी कविताएं उन्हें दिखाना चाह रही थी। अपनी बारे में उनसे जानना चाहती थी। ठीक है। दूसरा है आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। किसने कहा था? डॉक्टर ने कहा था। किससे कहा था? चंद्रा की माँ से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उन्हें जो है पश्चाघात है ना, उन्हें ये वाली लाइन उन्हें कही गई थी। ये देखिए, ये वाली लाइन उन्हें कही गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि ये देखिए, डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि वो जो है कभी भी चल नहीं पाएंगी। तो डॉक्टर ने कहा था, उनकी माँ को कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि उन्हें जो है ज्वर के चौथे दिन पश्चाघात हुआ था, है ना। तो डॉक्टर ने कहा चंद्रा की माँ से, क्योंकि ज्वर के चौथे दिन उन्हें पश्चाघात हो गया था, मतलब लकवा मार गया था उन्हें उनके बुखार के चौथे दिन। तीसरा है हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। ये किसने कहा था? मदर ने कहा था।
किससे कहा? चंद्रा की माँ से। और क्यों कहा? क्योंकि वे उन्हें जो है ये बता रहे थे कि उनकी बेटी जो है अपंग है और कौन उसको लेकर पूरी कक्षा में घूमेगा। तो इसका निकलेगा कि वो जो है उन एक अपंग लड़की को अपने स्कूल में प्रवेश न देने का उन्हें कारण बता रहे थे, क्योंकि वे एक अपंग क्योंकि वे एक अपंग लड़की को प्रवेश न देने का कारण बता रहे थे। चौथा है, मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ये किसने कहा था? चंद्रा ने कहा था। किससे कहा था? लेखिका से। क्यों कहा था? क्योंकि वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अच्छे अंक ना मिलने के कारण उन्हें मेडिकल में अच्छे अंक मिलने पर भी वो अपंग थी, इसलिए मेडिकल में उन्हें एडमिशन नहीं मिला। क्योंकि वे डॉक्टर चाहती थी पर अपंग होने के कारण उन्हें उन्हें मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। ठीक है बच्चों, क्योंकि वे जो है डॉक्टर बनना चाहती थी पर वो अपंग थी, इस कारण से उन्हें मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। अब हम इसके आगे का प्रश्न करेंगे। अब आगे का प्रश्न करते हैं। घ सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रौढ़ा ने कार, पहला है, प्रौढ़ा ने कार की पिछली सीट से क्या निकाला? व्हील चेयर, अटैची या व्हील बैग? तो क्या निकाला था कार की पिछली सीट से? व्हील चेयर। दूसरा है, युवक आईएएस की परीक्षा देने के लिए कहाँ गया? लखनऊ, दिल्ली या इलाहाबाद? तो कहाँ गया था? इलाहाबाद। तीसरा है, डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति से स्वर्ण कार्ड पाने वाली किस क्षेत्र की पहली अपंग बालिका थी? बहादुरी में, गर्ल गाइड में, विज्ञान शोध में? तो किसमें मिला था उन्हें? गर्ल गाइड में। चौथा है, टी सुब्रमण्यम को कौन सा पुरस्कार मिला? उनकी जो माँ थी उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? वीर जननी, नोबल पुरस्कार, पद्म भूषण? तो कौन सा पुरस्कार मिला था उन्हें? वीर जननी का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारा पाठ पूरा हुआ है। हमें इस पाठ से सीख लेनी है कि हम में कोई भी कमी हो उसका दोष हमें भगवान को नहीं देना है, हमें अपनी कमी को अपनी ताकत बनाना है और पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मेहनत के साथ हमें वो काम करने हैं जो हमारे मन में है।
ठीक है बच्चों, अपने को आपको कभी ये नहीं कि हम हताश नहीं होना है कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, अरे ये नहीं, हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमें अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है और मेहनत के साथ, दृढ़ता के साथ उस भगवान का शुक्रिया करना है और अपना मेहनत करते हुए अपना पूरा काम करना है। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट पर।